दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूटन के गति नियम। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए, जिसका पहला गति नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो हमेशा विराम के ही अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहना पसंद करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कोई भी वस्तु है दोस्तों, अगर हम उसको रख देते हैं, उस पर कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं करेगा तो वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगी। पहले गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के पहले गति नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है और पहले गति नियम का बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि कंबल को पकड़कर डंडे से पीटने पर कंध झड़कर नीचे गिर जाती है। और मोटरसाइकिल या बस में खड़े यात्री जब चलता है एकाएक बस तो आगे की ओर झुक जाती है। दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल के कार्य करने से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। इसमें क्या होता है, द्वितीय गति नियम में हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर m है। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया होती है, जिसको न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। और इस नियम के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम अपने भार को जो अनुभव करते हैं वही भार प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। नाव को जल के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर और रॉकेट को उड़ाने में बंदूक से गोली चलाने पर, जैसे कि हम नाव में चढ़े हैं तो अगर हम नाव से एकाएक उतरते हैं, जो लोग नाव में चढ़े हैं उनको तो इस चीज़ का अनुभव होगा। जब वो नाव में चढ़ते हैं और नाव से एकाएक उतरते हैं तो पीछे से धक्का देना पड़ता है। तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है। उसके बाद बंदूक से छोड़ी गई गोली चलाने वाले पीछे की ओर धक्का दे देता है। जो बंदूक चलाए होंगे उनको इसका अनुभव होगा। फिर है रॉकेट को उड़ाना। और यही सब था न्यूटन के तीनों गति नियम। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।